everyone, I am Devika and I welcome you all at Devika's classes. तो आज हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, वैसे लास्ट दिन भी हमने फूड के बारे में ही पढ़े थे और आज भी फूड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है ना कि इतना फूड फूड पढ़ के कुछ माउथ वाटरिंग बात हो रहा है। ऐसा होता है ना जब हम रास्ते से गुजर रहे और आसपास हमें कोई गोलगप्पा का दुकान मिल गया तो देख के लगता है ना मुंह में पानी आ जाता है, मतलब तुरंत उसे खाने को मन होता है। वैसे मेरा तो बहुत फेवरेट है गोलगप्पा। तो मैं जब छोटी थी तो मम्मी के साथ जब बाहर जाती थी, मम्मी को हमेशा बताती थी कि मम्मी मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं ना सारा दिन गोलगप्पा ही खा के रहूंगी, मुझे और कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ गोलगप्पा खाना है। क्योंकि छोटे थी तब तो मम्मी उतनी गोलगप्पा नहीं देती थी, तो हमेशा हमेशा मैं ये मम्मी को बताती थी क्योंकि वो मेरा बचपन से मेरा फेवरेट है गोलगप्पा, अभी भी वो मेरा फेवरेट है। तो हमेशा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सिर्फ गोलगप्पा खाऊंगी और कुछ नहीं, मेरे पास बहुत पैसा होगा और मैं सिर्फ गोलगप्पा खाऊंगी। तब मम्मी मुझे बताती थी कि अभी तुम ऐसे बोल रहे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि सिर्फ गोलगप्पा खा के क्या कोई जिंदा रह सकता है। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि गोलगप्पा खा के तो हमें कुछ एनर्जी में नहीं मिलेगा। एक दिन ठीक है, लेकिन सिर्फ गोलगप्पा खा के तुम 3-4 दिन रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम्हें मतलब श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी और तुम वीक हो जाओगे और नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ गोलगप्पा खा के हम रहे। तब मैं बोलती थी क्यों ऐसा होता है, मुझे चावल अच्छी नहीं लगती है, मुझे चावल नहीं खाना है, मुझे रोटी नहीं खाना है, मुझे सिर्फ गोलगप्पा ही खाने हैं। तो मम्मी बोलती थी कि गोलगप्पा से तो तुम्हें कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और विदाउट न्यूट्रिशन कैसे काम चलेगा, कुछ हो सकता है विदाउट न्यूट्रिशन। तब मैं तो सब छोटी थी तो मुझे नहीं समझ में आती थी कि क्या है न्यूट्रिशन, ये जो बोलते हैं ना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, हमें क्या है न्यूट्रिशन। के सारे जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि बेटा अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, हेल्दी खाना खाओ, नहीं तो नई न्यूट्रिशन मिलेगी और नई न्यूट्रिशन मिलेगी तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा। अरे क्या है ये न्यूट्रिशन, क्यों हमेशा बड़े लोग ये बोलते हैं कि और टीचर लोग ये बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाओ, न्यूट्रिशन चाहिए, हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए। कहाँ से आता है न्यूट्रिशन, क्या है ये न्यूट्रिशन। ये देखो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है। तो जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारे बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है, सारा कुछ जो हम काम करते हैं ना, जो सुबह से रात तक हम इतना काम करते हैं, ये काम करने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए और हमें अपना स्वास्थ्य भी तो अच्छे रहना है ना, हमें तो बीमार नहीं होना है, हमें स्ट्रांग होना है। तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन तो चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं हमें, कौन देता है हमें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं फूड से। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं फूड से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फूड से तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो फूड का एक काम क्या है, हमें न्यूट्रिशन देना। तो हमें क्यों खाना चाहिए ना, न्यूट्रिशन के लिए खाना खाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड फूड, क्यों हमें खाना चाहिए। ठीक है, व्हाई वी नीड फूड, हमें क्यों खाना चाहिए, क्यों विदाउट फूड हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो 1 नंबर पॉइंट किया है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। हमें हमारा सारा काम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत काम करते हैं। हम क्या बैठे रहते हैं,
नहीं बैठे रहते। सिर्फ ह्यूमंस नहीं, सारा जो एनिमल्स है, जैसे देखो काऊ हो गया, डॉग हो गया, कोई भी नहीं बैठे रहते हैं ना। डॉग भी तो रास्ते पे चलता है, काऊ भी कुछ ना कुछ तो सब सारे एनिमल्स करते हैं। तो सब कुछ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी हमें फूड से मिलता है, इसीलिए हमें फूड चाहिए। ठीक है, तो इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, और सेकंड हम देखते हैं हमें और क्यों फूड चाहिए। फॉर ग्रोथ। ठीक है, जैसे देखो हम जब छोटे थे तब पहले हम जब हमारा बर्थ हुआ हम इतने से थे, फिर इतने से, फिर इतने से, फिर हम ऐसे बड़े हो गए। तो क्या हुआ, हमारा मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले तो हमारा बॉडी में सेल नंबर बहुत कम था, इसलिए हम छोटे थे। लेकिन हम जब धीरे धीरे बड़े हो रहे तो क्या हुआ, हमारा जो सेल नंबर है वो बढ़ रहे, इसलिए तो हम हाइट पे हम बड़े हो गए, वेट हमारा बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। ये सब कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहे, हम खाना खाते हैं, उस खाना से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, और ये सब न्यूट्रिशन क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, जब हम हाइट में बड़े होते हैं तभी हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जब हम वेट हमारा बढ़ता है तब क्या होता है, तब भी हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो ये नंबर ऑफ सेल्स क्यों बढ़ते हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स कौन बढ़ाता है, ये नंबर ऑफ सेल्स हमें बढ़ाता है न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन चाहिए हमारे नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलते हैं, ये न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं फूड से, हेल्दी फूड से। और नंबर 3, रिपेयर। हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड के न्यूट्रिशन चाहिए। तो देखो जब हम ऐसे पार्क में कोई भी जगह खेलने जाते हैं, या कभी घर पे भी हमारा कोई जगह पे थोड़ा सा कट हो जाता है, वैसे एकदम छोटे से कट के लिए तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा कट हो गया, कभी सब्जी काटने के टाइम या फ्रूट्स काटने के टाइम नाइफ से भी हमारा हाथ में थोड़ा कट हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे 4-5 दिन के बाद वो कट ना अपने आप ही भर जाते हैं। होता है ना ऐसे, हम क्या हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा दवाई लेते हैं, नहीं लेते हैं। कभी कभी वहाँ पर कुछ एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा देते हैं, जैसे टी बैग, बहुत सारा ऐसा कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो आफ्टर 4 और 5 डेज वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, वहाँ का जो टिश्यू होता है वो टिश्यू अपने आप ही रिपेयर हो जाता है। तो कौन वो टिश्यू को रिपेयर करते हैं, जो हमें जो फूड से न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस न्यूट्रिशन का ही कुछ कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उनको। वो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी का टिश्यू है उसको रिपेयर करते हैं। तो हमें अपना बॉडी रिपेयर करने के लिए भी फूड के न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं हमें, न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं खाना से। ठीक है, अब देखो नंबर 4, इम्यूनिटी। ठीक है, हम जब कुछ साल पहले जब कोरोना आया था तब सब लोग क्या बताते थे, कि ऐसे फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन खाओ, ऐसे बोलते थे ना, एग्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो क्या करना था तब, हमें हमारा जो खुद का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमें बढ़ाना था। तो इम्यूनिटी हम क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी को बाहर के जो कभी हमारे अंदर बैक्टीरिया घुस जाते हैं, वायरस घुस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाके कुछ डिजीज कॉज करते हैं। जैसे विंटर के टाइम बहुत सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, कभी कभी फीवर भी होता है। तो इन सब वायरस, बैक्टीरिया और जो सारे बाहर के मटेरियल्स है, बाहर के जो नॉट मटेरियल्स, बाहर के वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें अंदर से स्ट्रांग होना है। हमारे बॉडी क्या करते हैं, उनसे डिशुम करके फाइट करते हैं। तो वो फाइट करने के लिए हमें अच्छे से इम्यून होना पड़ता है। हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ता है। हमारे बॉडी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है हमारा, तो हम इतना सारा जो वायरस बैक्टीरिया है उनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो हमें कैसे हमारे इम्यूनिटी हमारे स्ट्रांग होता है, हमें हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने का जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट से हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है, हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता है। तो हम
जो फीवर है, जो बीमारी है, बीमारी से हमें लड़ने की ताकत मिलती है। ठीक है, तो क्यों हमें खाना चाहिए? खाना हमें एनर्जी देता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे हाइट बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं। अगर कहीं कहीं इंजरी वगैरह हो गया तो कौन रिपेयर करता है? बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वही तो रिपेयर करता है ना। तो और इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से रिपेयर करे, जल्दी रिपेयर करे, उनके लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। तो कौन इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है? न्यूट्रिएंट। जो खाने से हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट क्या है जो इतना सारा कम कर रहे हैं हमारे लिए। कौन है ये न्यूट्रिएंट? ठीक है, न्यूट्रिएंट है खाने का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। Nutrient is component of food that our body uses to function and stay healthy. न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट हमारा खाने में प्रेजेंट होता है, हमारे खाने का कंपोनेंट होता है, जिससे हमारा खाना बना होता है। ठीक है, उस न्यूट्रिएंट को यूज करके हमारा बॉडी सारा फंक्शन करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया और बहुत सारा जो फंक्शन है वो इस न्यूट्रिएंट को यूज करके हमारे बॉडी करते हैं और हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आवर बॉडी यूजेस टू स्टे हेल्दी एंड टू डू फंक्शन। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को हम दो हिस्सों में बांट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमें कितने टाइप का न्यूट्रिएंट है? दो टाइप का न्यूट्रिएंट है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो वाला न्यूट्रिएंट है जिसे हमारे बॉडी को ज्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट चाहिए। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट उस टाइप का न्यूट्रिएंट है जिसे हमारे बॉडी को थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट तो बहुत सारे अमाउंट में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट दो टाइप का है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड another one is micronutrient. Our body need macronutrient in large amount and our body needs micronutrient in small amount. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब किसको हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं, कौन है न्यूट्रिएंट, कौन क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे हम चावल खा लिए तो क्या है चावल, क्या रहता है चावल में जो एज ए न्यूट्रिएंट हमें, मतलब हमारे शरीर में, शरीर को चाहिए। चावल का कौन सा हिस्सा एज ए न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। न्यूट्रिएंट में सबसे पहला जो आता है और सबसे ज्यादा हमें जो चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा चाहिए कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम चावल खा लिए तो चावल का न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है।
ठीक है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए हमारे एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा राइस खा लो, थोड़ा रोटी खा लो तो क्या होगा, तुम्हें थोड़ा एनर्जी मिलेगा। वैसे फ्रूट्स वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन चावल रोटी इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम ये जो चावल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, रोटी हम जितना चावल खाते हैं उतना क्या हम नट्स खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट हमें राइस चाहिए उतना अमाउंट हमें नट्स नहीं चाहिए, क्योंकि राइस में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमें हमें बहुत सारा एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप्स के हैं, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, स्टार्च है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट है। जैसे राइस चावल में कार्बोहाइड्रेट एज ए स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड को हम मेनली कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। तो कौन कौन फूड में हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसे राइस पे मिलते हैं, व्हीट पे मिलते हैं, रोटी पे मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो हो गया वहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, मिल्क पे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है। तो आफ्टर कार्बोहाइड्रेट हमें क्या चाहिए, एज ए न्यूट्रिएंट हमें चाहिए फैट। ठीक है। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए फैट। देखो फैट भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है। फैट हमें क्या करता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इवन एक बात है, फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है। जिन फूड में फैट होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेन फूड से ज्यादा एनर्जी मिलती है। वी गेट मच मोर एनर्जी फ्रॉम फैट कंटेन फूड देन कार्बोहाइड्रेट कंटेन फूड। ठीक है। देखो अगर हम 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसी साथ 100 ग्राम सेम अमाउंट फैट ले रहे हैं, तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 ग्राम फैट में से हमें कौन ज्यादा एनर्जी देगा, हमें 100 ग्राम फैट से मच मोर एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों मेनली एनर्जी गिविंग फूड है। फैट ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। इवन फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो कौन कौन फूड में फैट प्रेजेंट होता है, जैसे एग में फैट होता है, फैटी फिश और एवोकेडो, ये सब मीट, ये सब फूड में हमें फैट मिलती है। ठीक है। तो आफ्टर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमें एज ए न्यूट्रिएंट चाहिए प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंटली हमें प्रोटीन चाहिए। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हम जब बचपन से छोटे से बड़े होते हैं, हमारा हाइट वेट ये सब इंक्रीज करने के लिए हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। प्रोटीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमें प्रोटीन चाहिए फॉर आवर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग आवर बॉडी। ठीक है। हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन को एनर्जी गिविंग फूड नहीं कहते, जैसे हमने देखे हैं ना कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। उसी तरह प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे मसल को बिल्ड करते हैं। हमें जो हमारा मसल गेन होता है वो कौन फूड से होता है, वो प्रोटीन से होता है। इसलिए प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारा मसल गेन करने में हेल्प करता है, इसलिए हम प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है। तो कौन कौन ऐसे फूड है जहां पर प्रोटीन मिलते हैं, फिश, एग,
मीट, ये सब नॉन वेज सोर्स है प्रोटीन के। और अगर हम वेज में जाए तो सोयाबीन हो गया। सोयाबीन इंडीड ए बहुत अच्छा सोर्स है, इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। एंड पनीर हो गया, पनीर में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और जो चना हो गया, ब्लैक चना, मटर, उन सब में भी हमें बहुत ज़्यादा, मिल्क, इन सब में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो अभी तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, इसको मैं शॉर्ट में कर्ब, एज ए कर्ब लिख रही हूं, ठीक है। एंड फैट, फैट भी हमने पढ़ लिया। और प्रोटीन, प्रोटीन भी हमने पढ़ लिया। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है, ये तीन कंपोनेंट एज ए न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए। कैसे चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो हमने किया पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन क्या है, ये सब है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए हमारे बॉडी में, इसलिए ये तीन को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स, जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर आवर वायरल फीवर और खांसी वगैरह होने के बाद तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें बोलते हैं ना, ठीक है एक मल्टीविटामिन सिरप ले लो। तो मल्टीविटामिन मतलब मल्टीविटामिन, उसमें बहुत सारा 2-3 टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन हमारे लिए बहुत, हमारे डिजीज से, जो सारा जो डिजीज है उनसे लड़ने के लिए विटामिन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट ऑल द डिजीज वी नीड विटामिन्स। विटामिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। और सिर्फ डिजीज से लड़ने के लिए हमारे जो हेयर है, हेयर को अच्छे रखने के लिए, आईज, हमारे जो बोन्स, इन सबको ठीक रखने के लिए हमें भी विटामिन चाहिए। और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। तो विटामिन में हम क्या देखते हैं, विटामिन डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं, ठीक है। तो मेनली इधर आते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी एज ए ग्रुप रहते हैं। विटामिन बी में भी B12, B1, B2 ऐसे डिफरेंट टाइप्स के विटामिन रहते हैं। तो विटामिन बी एज ए ग्रुप रहते हैं, ठीक है। विटामिन बी कैसे प्रेजेंट रहते हैं, एज ए ग्रुप, इसलिए हम विटामिन बी को, सारे विटामिन बी को मिलाकर कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या है, विटामिन हमें क्यों चाहिए, विटामिन हमें चाहिए डिजीज से लड़ने के लिए, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हमारे आईज, हमारे हेयर, ये सबको, स्किन, ये सबको अच्छे रखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, हमारे बोन्स को अच्छे रखने के लिए हमें चाहिए विटामिन्स, ठीक है। और विटामिन्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स ए, विटामिन सी, डी, ई, के, और विटामिन्स बी भी है। और ये जो विटामिन्स बी है ये एक ग्रुप में रहते हैं, एज ए ग्रुप, और उन ग्रुप को हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी ये जो सारा विटामिन्स है, विटामिन्स का कुछ अलग नाम है, और कौन कौन फूड में हमें कौन कौन विटामिन्स मिलते हैं वो सब हम एक डिटेल्स वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि मेनली कौन ऐसा
फूड्स है जो विटामिन कंटेन्स फूड है, ठीक है। तो देखते हैं मेनली फ्रूट्स जैसे ऑरेंज वगैरह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विटामिन सी रहता है। और कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया, फिश, मीट, एग, ये सब फूड में, फिश ऑयल, ये सब फूड में हमें ज़्यादा परिमाण में विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। सो आफ्टर विटामिन्स वी नीड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन्स के बाद हमें एज ए न्यूट्रिएंट क्या चाहिए? विटामिन्स के बाद हमें एज ए न्यूट्रिएंट चाहिए मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स भी हमें चाहिए हमारे बोन को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे जो नर्व्स होते हैं, हमारे नर्व्स प्रॉपरली फंक्शन करें, हमारे जो सेंसेस है, जैसे हमारे जो ब्रेन होता है ना, सारा बॉडी में नर्व्स के द्वारा ब्रेन सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल को ठीक से मतलब ऑपरेट करने के लिए, हमारे बोन्स को ठीक रखने के लिए, हमारे हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए, ये सब के लिए हमें चाहिए मिनरल्स। तो मिनरल्स में कौन कौन आता है? मिनरल्स में हमें आता है कैल्शियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए। जैसे छोटे बच्चों को मम्मी क्या कहती है? दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, क्योंकि मिल्क कंटेन कैल्शियम। मिल्क में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। मिल्क में, कर्ड में, पनीर में, चीज में, जो मिल्क प्रोडक्ट है उनमें बहुत ही ज्यादा कैल्शियम रहते हैं। और कैल्शियम क्या करते हैं? हमारे बोन्स को स्ट्रांग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स को स्ट्रांग रहना। और बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम आते हैं मिनरल्स में। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? आयरन। आयरन आयरन कभी कभी हम सुनते हैं ना कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है आयरन, ठीक है। और हमारे ब्लड कम हो गया, ऐसे सुनते हैं ना। ब्लड तो कम नहीं होते, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कम होते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है? वो एक आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो आयरन भी हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आयरन हमें मेनली मिलते हैं जो स्पिनच से मिलते हैं, पोमीग्रेनेट मिलते हैं, बीट रूट, ये सब सारे आयरन कंटेनिंग फूड है, ठीक है। और कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब सारे हैं मिनरल्स। तो कौन कौन मिनरल्स है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए हम उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। उन न्यूट्रिएंट को हमें वी नीड मैक्रो न्यूट्रिएंट एज ए लार्ज अमाउंट। और जो विटामिन्स है एंड मिनरल्स है, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें विटामिन्स प्लस मिनरल्स, ये हमें थोड़े कम अमाउंट में चाहिए। मतलब चाहिए बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, इम्यूनिटी को प्रॉपर बनाने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए, इसीलिए विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू यू पीपल? Apart from carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals, our food also contain these two things. One is dietary fiber and another one is water, ठीक है। डाइटरी फाइबर हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं एंड वाटर, तो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम कंटेन्स वाटर, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।